हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, जनवरी के मैं डेज़ और थीम्स की वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ और 2025 की उनकी क्या थीम्स रही हैं, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ और एक खास बात ये होगी कि इन सभी डेज़ को हम याद भी करेंगे मेमोरी ट्रिक्स की मदद से। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी डे को याद करने में, तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। आपको मैं सारे जो डेज हैं वो बहुत ही आसान ट्रिक से आपको याद कराने वाली हूँ। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले देखिए, मैं एक एक करके आपको देखिए सभी इंपॉर्टेंट डेज इस तरह से जो है टेबल वाइज कवर कराऊंगी। बाद में इस पर हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। देखिए, डे जो है ना, वो हमारी जो तारीख होती है, डेट होती है, वो हर एक महीने तो रिपीट होती है। तो हम क्या करते हैं, हर एक महीने से कुछ ना कुछ हिंट ले लेते हैं। उसी हिंट से हम सारी डेट को रिलेट करते हैं। जैसे जनवरी की बात करें तो जनवरी में देखिए हमारा न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी में लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये भी एक सेलिब्रेशन ही हो गया। एंड रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाते हैं, वो भी हमारा एक सेलिब्रेशन है। तो जनवरी का मंथ जो है ना, अगर हम देखें तो ये एक सेलिब्रेशन का मंथ है। सेलिब्रेशन का मंथ है, एक तरीके से कह लीजिए मौज मस्ती, है ना। मौज मस्ती का जो है ये पूरा महीना रहता है, क्योंकि कोई ना कोई फेस्टिवल, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि हमारा जो सेलिब्रेशन है पूरे मन चलता ही रहता है। तो यही हमारी हिंट होगी, सेलिब्रेशन या फिर मौज मस्ती। ठीक है, तो ये दो हिंट से हम लोग इन पूरे महीने को कवर करेंगे। स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी के दिन, जिस दिन मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। और इसकी देखो थीम क्या है, तो इसकी थीम है वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी थीम्स जो है वो आपकी हैं 2025 की। देखिए, अब देखिए 1 जनवरी और 1 जनवरी को ही हमारा होता है न्यू ईयर। तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने सोचा कि पहले प्रायोरिटी हम अपनी फैमिली को देते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, हमारी फैमिली हो गई है। ठीक है, तो हमारा 1 जनवरी को आ गया ग्लोबल फैमिली डे। इसके बाद देखिए 4 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। लुइस ब्रेल कौन थे, तो इन्होंने ब्रेल जो स्क्रिप्ट होता है उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो उसी के ही संस्थापक हैं ये लुइस ब्रेल, और इनको ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए मनाते हैं 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो मौज मस्ती आप कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, आपने सेलिब्रेशन कर लिया। अब आपका ब्रेन क्या कह रहा है, थोड़ा ब्रेल से हम लोग रिलेट करेंगे ब्रेन को, कि यार फैमिली के साथ तो हमने मना लिया, अब अपने 4 दोस्तों के साथ भी जो है वो सेलिब्रेशन कर ली। ठीक है, तो हमारा सेलिब्रेशन आ गया। देखिए, सेलिब्रेशन से जनवरी मंथ, 4 दोस्तों से मतलब 4th डेट, तो 4 जनवरी को आ गया वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट डे ऐसा होता है, कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम लोगों को याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट डे के 5 जनवरी मनाते हैं नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इस दिन देखिए अवेयरनेस बढ़ाई जाती है कि जो बर्ड्स हैं ना, जो कैप्चर कर लेते हैं, देखिए बर्ड्स को पकड़ लेते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, या अपने प्लेजर के लिए, खुशी के लिए उनको पकड़ के रखते हैं, ऐसा ना करें। तो इसी के बारे में अवेयरनेस इस दिन जो है वो बढ़ाई जाती है। तो बर्ड्स को भी क्या करने दें, बर्ड्स को भी अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती से जीने दें, यानी उनको खुला छोड़ दें, उनको अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करने दें, उनको मुट्ठी में कैद करके ना रखें। और एक मुट्ठी अगर हम बंद करते हैं तो हमारी 5 उंगलियाँ आती हैं उसमें। ठीक है, तो 5 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल बर्ड डे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डे की। अगला डे है 6 जनवरी, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। और इसकी देखिए थीम है ऑर्फन लीव्स मैटर, जो है इसकी है 2025 की थीम। यही थीम इसकी लास्ट ईयर भी रही थी, तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कैसे हम इसको याद करेंगे। देखिए यहाँ पे वॉर और ऑर्फन दो शब्द हम यहाँ से लेंगे। अब देखिए, जब भी वॉर होती है तो वॉर में बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, बहुत सारे जाने जाती हैं, और बच्चे क्या होते हैं ना, अनाथ भी हो जाते हैं, है ना। पेरेंट्स चाहते हैं जैसे बच्चों के, अगर आप पुराने टाइम में देखें, जब जब युद्ध हुए थे तो उनके माता पिता या कोई भी जा रहा है तो कई बार उनकी डेथ हो जाती है, तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, यानी 6-6 साल के बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए,
क्योंकि उनके पेरेंट्स वॉर में चले गए तो उनका जो सेलिब्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उनकी लाइफ की तो मौज मस्ती ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जब पेरेंट्स ही नहीं रहे तो, है ना। तो मौज मस्ती से हो गया हमारा कौन सा, जनवरी मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं 9 जनवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, NRI डे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहती है, और इसकी थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 9 जनवरी को देखिए महात्मा गांधी जी ना भारत वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए ये दिन चुना गया है 9 जनवरी का। इजी है याद करना। देखो NRI डे में नॉन आ रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन में यहाँ हम बात करेंगे नो, यानी 9, ठीक है। अब जो NRI होते हैं वो विदेशों में रहते हैं, देखो, और बहुत सेलिब्रेशन करते हैं वहाँ पे रह के, तो सेलिब्रेशन से हो गया हमारा जनवरी का मंथ। वैसे तो ये आप सभी को आई होप सो कि डायरेक्ट भी इस दिन को आपको याद होगा ये दिन। देखिए 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी होती है। ये सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे, तो इनकी जयंती कब होती है, 9 जनवरी को। इसके बाद 10 जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी डे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 10 जनवरी हम बात करें 1975 की, तो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए 10 जनवरी के दिन से ही हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। तो हिंदी को इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको प्रमोट करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। थीम वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो कि है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अब देखो अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी अगर आजकल स्कूलों में भी देखिए तो बहुत कम यूज़ होती है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ हो रही है, तो बस इंग्लिश ही यूज़ हो जा रही है। क्या बोल रहे हैं हम, बस हर जगह इंग्लिश ही यूज़ हो रही है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे हमारा कोई सेलिब्रेशन क्यों ना हो। अगर आप अवार्ड फंक्शंस भी देखें, कोई भी सेलिब्रेशन देखें, तो जो एंकर्स होते हैं वो भी बस इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो बस से हम बनाएंगे 10 सेलिब्रेशन, यानी हो गया हमारा जनवरी, और हिंदी तो कहीं नहीं दिख रही, मतलब वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट डे 11 जनवरी। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की होती है डेथ एनिवर्सरी, है ना। इनकी पुण्यतिथि जो है मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, इंडिया के ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद सेकंड लाल बहादुर शास्त्री जी। एक पॉपुलर स्लोगन इन्होंने दिया था, याद रखिएगा, जय जवान जय किसान। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो लाल जी थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक एक करके जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टर टाइम और पीरियड में बहुत अच्छे काम किए, तो लोग ने सेलिब्रेशन भी बहुत किया। तो एक एक मतलब हो गया 11, एंड सेलिब्रेशन से हो गया 11 जनवरी। आइए नेक्स्ट बात करें, 11 जनवरी को ही आता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो इसको आप लाल बहादुर शास्त्री जी से ही थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि उन्होंने जो है एक एक करके इतने अच्छे काम किए कि जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग भी होती थी ना, वो भी जो है उन्होंने जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। 12 जनवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन देखिए स्वामी विवेकानंद जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी, और इसकी थीम भी याद रखेंगे, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर जो है इस दिन का क्या है, विषय या कह लीजिए थीम है। तो देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। अगर हम यूथ की बात करें, आजकल यूथ जो है ना अपने काम में भी है, लेकिन काम के साथ साथ ना वो सेलिब्रेशन भी बहुत करती है। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना तो फिर तो वो पूरे 12-12 घंटे पार्टी ही करते रहते हैं, मतलब सेलिब्रेशन करते रहते हैं 12 घंटे तक। तो 12 और सेलिब्रेशन से हो गया हमारा कौन सा मंथ, जनवरी मंथ। देखिए 15 जनवरी, इस दिन को तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इंडियन आर्मी डे, और ये आपको याद भी होगा। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मना देती है, और इस बार मनाया गया है 77th इंडियन आर्मी डे। ये दिन रिकॉग्नाइज करता है द डे ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। देखिए जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने भारतीय सेना की जो कमान है वो फील्ड मार्शल KM करियप्पा को सौंपी थी। तो इसी दिन को हम सेलिब्रेट करने लगे हैं एज अ इंडियन आर्मी डे के रूप में, ठीक है। तो ये दिन आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे है। वैसे भी देखिए फर्स्ट हो गया या मिड हो गया या किसी मंथ का लास्ट डे हो गया, ये थोड़े से डेट इसको हमेशा अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट देखिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। 15 जनवरी 2022 को पहली बार PM मोदी जी ने अनाउंस किया था ये दिन। तो जो भी देखिए हमारे कंट्री में अपकमिंग बिजनेसेस आ रहे हैं, जो लोग आजकल नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनको एक तरीके से प्रमोट करना, उनको एनकरेज करने के लिए ये दिन जो है वो बनाया जाता है 16 जनवरी को।
आजकल तो 16 साल के बच्चे जो हैं वो भी स्टार्टअप देखिए कर रही हैं। ऐसा नहीं, कोई उम्र ही नहीं रह गई है देखिए अब स्टार्टअप की। तो 16 साल की उम्र में ही उन्होंने करोड़ों का स्टार्टअप करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रही हैं, है ना। उन्होंने इतना अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर लिया कि वो अब सेलिब्रेट कर रही हैं। तो 16 और सेलिब्रेट से हो गया आपका 16 जनवरी। उसके बाद देखिए 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस भी कहती हैं। ठीक है, कौन सा दिन है ये? 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था देखिए 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में, और इनकी इस बार मनाई गई है 128th एनिवर्सरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। आगे देखिए ये दोनों दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस देखिए, और इसकी थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाती हैं, और इसकी थीम है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। अब देखिए दोनों देखो मैं आपको इकट्ठा याद करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे गर्ल चाइल्ड के बारे में, और यहाँ पे देखिए एजुकेशन आ रहा है, क्योंकि बालिकाओं की अगर बात करें, गर्ल चाइल्ड की बात करें, तो एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी, तो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गर्ल चाइल्ड के ऊपर गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी शुरू करी हैं, जो कि 24 आवर्स पूरी इम्प्लीमेंट चलती हैं। पूरा टाइम जो है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है उन स्कीम्स के बारे में, ताकि बालिकाओं के फ्यूचर के ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान, क्योंकि जब उनका फ्यूचर अच्छा होगा तो वो ईजिली अपनी लाइफ में भी सेलिब्रेशन कर पाएंगी। तो देखिए 24 आवर्स से 24 डेट लेंगे, और सेलिब्रेशन से बात कर रहे हैं हम जनवरी मंथ। आगे बात करते हैं, दोनों दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। एंड इसी दिन मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। थीम इसकी है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखिए अगर हम टूर की अगर हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो हमने प्लानिंग करी क्या कि हम जाएंगे टूर पर जाएंगे। तो हमने ना 25 डेट जो है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि 25 तारीख हमने डिसाइड कर, हमने पूरा रिजर्वेशन सब कुछ करा लिया कि 25 को हम निकलेंगे टूर के लिए। लेकिन क्या हुआ, अचानक से ही क्या हुआ, उस दिन वोटिंग का दिन आ गया। तो अब हमें क्या करना, अब हमें अपना टूर जो है वो क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वोटिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 25 डेट हमें याद रखनी है, जो कि 25 जनवरी बन गया। टूर से मतलब टूरिज्म, क्योंकि हम घूमने जाने वाले थे, लेकिन वोटिंग का दिन पड़ गया, मतदाता दिवस हो गया, तो उससे हमारा कौन सा दिन हो गया, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, ये दोनों दिन आपको याद हो गए होंगे। आइए 26 जनवरी जिस दिन रिपब्लिक डे भी होता है, उस दिन इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसकी थीम है कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे कि रिपब्लिक डे पे हमारे जो सीमावर्ती हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, वो भी हमारे जो है सेलिब्रेशन में शामिल होती हैं। तो इस तरह से हम 26 तारीख को इससे रिलेट करेंगे। एंड अगर हम 26 की बात करें, तो इस बार लेप्रोसी डे भी जो है 26 जनवरी को ही आया था, क्योंकि ये जो डे है ना, ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं। तो इस बार जनवरी का जो लास्ट संडे आया था वो 26 जनवरी को आया था। एंड इसकी थीम देखिए इस बार की है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा। थीम जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। 26 जनवरी की बात करें, ये तो आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है। इस बार हमने 76वां जो है रिपब्लिक डे यानी 76 रिपब्लिक डे मनाया। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस बार कौन आए थे चीफ गेस्ट, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रभावो सुबियांतो इस बार आए थे चीफ गेस्ट। और देखिए रिपब्लिक डे पर जो WX यानी जो झांकी निकाली जाती है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको पहला स्थान मिला, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इनकी झांकी का इस बार का विषय क्या था, वो था महाकुंभ। इसके बाद 28 जनवरी की बात करें, लाला लाजपत राय जी की इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। पंजाब केसरी का टाइटल इनको मिला है, और इनको लायन ऑफ द पंजाब भी कहती हैं। ठीक है, तो इनकी जयंती हमें याद रखनी है, 28 जनवरी को मनाती हैं।
इसके बाद देखिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, मार्टियर्स डे। जो 30 जनवरी को मनाते हैं ना, ये मनाया जाता है महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन जिन्हें हम कहते हैं, उनका जो है इस दिन असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी। और एक और शहीद दिवस याद रखिएगा जो हम 23 मार्च के दिन मनाते हैं। ये 23 मार्च वाला इसलिए मनाते हैं, इस दिन 3 हीरो भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इनको फांसी की सज़ा हुई थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको फांसी की सज़ा दी गई थी क्योंकि इन्होंने जो है वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर देखिए हिस्सा लिया था। तो इनकी याद में हम 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि 23 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, इस दिन किसकी हत्या हुई थी या किसको ऑनर करने के लिए हम मनाते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे हमारे जनवरी के देखिए जो डेज थे वो कंप्लीट हो गए। जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनल यूथ डे कब मनाया गया। तो यूथ को हमने कैसे रिलेट किया था कि जो यूथ है ना, वो आजकल का यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करता है, हर चीज़ छोटी चीज़ सेलिब्रेशन करता है और 12-12 घंटे तक की सेलिब्रेट करता रहता है। तो 12 जनवरी के दिन ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हिंदी डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया है। तो इसे हमने कैसे याद किया था कि जो हिंदी है आजकल देखिए तो बस हर जगह इंग्लिश ही इंग्लिश बोली जा रही है, हिंदी बहुत कम लोग यूज़ कर रही हैं। तो बस से हमने बनाया था 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। ग्लोबल फैमिली डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया। तो परिवार के साथ तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सबसे पहले यानी कौन सी डेट हो गई, 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस। डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई। तो देखिए इसको हमने रिलेट किया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल जी जो है उन्होंने एक एक करके जो है वो बहुत अच्छे अपनी जो जब वो प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने काफ़ी काम किया और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग था वो भी रोका था। तो 11 जनवरी को मनाई गई है इनकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट इंडियन आर्मी डे, ये डायरेक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड में यानी 15 जनवरी के दिन मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को हमने गर्ल चाइल्ड के साथ रिलेट किया था। तो इस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी जो है वो मनाया जाता है कि बालिकाओं की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को 24 आवर्स जो है उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो 24 आवर्स से मीन्स हो गया 24 जनवरी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट डेज़ और थीम्स की वीडियो थी वो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप सो कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज़ मैंने कवर कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।